नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। मैं अजीत शर्मा। बढ़ते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। खबर जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान से, जहां आज प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हरियाली तीज के पवित्र अवसर पर 7 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा से शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में बृहद स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करने का जो फैसला लिया है। इस दिन प्रदेश वासियों के द्वारा एक साथ एक समय पर करोड़ों पौधे लगाए जाएंगे, जो अपने आप में राजस्थान में एक कीर्तिमान स्थापित होगा, जो पूरे देश में एक संबल बनेगा। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने पत्रकारों को बताया कि मुख्यमंत्री की प्रेरणा से 7 अगस्त को हरियाली तीज के अवसर पर राजस्थान वासी एक पेड़ मां के नाम लगाकर इस कीर्तिमान को बनाने जा रहे हैं। वृक्ष तपती धरती को इस भीषण गर्मी और निरंतर बढ़ते तापमान से राहत दिलाने में सहायक होंगे, ऐसा माननीय मंत्री जी का मानना है। इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। विद्यालयों में वृक्षारोपण की गतिविधियों के लिए यूथ एंड इको क्लब के माध्यम से 37 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। विगत 3 महीनों से लगातार प्रदेश का सघन दौरा कर प्रदेश की जनता को वृक्षारोपण की मुहिम से जोड़ने का प्रयास किया गया है। कोटा, जोधपुर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, पाली, नागौर, जयपुर, नीमका थाना, झुंझुनू, धौलपुर, भरतपुर, टोंक, बारा, झालावाड़ आदि जिलों का दौरा कर 200 से अधिक बैठकें अनेक समाज के वर्ग के लोगों के साथ की हैं, जिसके साथ यह निर्णय लिया गया है कि एक साथ मिलकर हम सघन वृक्षारोपण, बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो 7 तारीख को है, उसे हर हालत में सफल बनाकर सक्रिय भागीदारी निभाएंगे और पौधारोपण करेंगे। पौधारोपण अधिक से अधिक संख्या में हो, इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। सरकारी एवं निजी विद्यालयों के बच्चे, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों के बच्चे, इसके अलावा स्वयंसेवी संस्थाएं, चारागाह, सरकारी भूमि, निजी खातेदारी की भूमि, सड़क के किनारे, गांव के सार्वजनिक स्थलों पर, तालाबों के आसपास वृक्षारोपण, पौधारोपण कर सकेंगे। इस कार्यक्रम हेतु आवश्यक तैयारियां तथा गड्ढा खोदने का समुचित व्यवस्था बनाने का निर्देश माननीय मंत्री जी ने दिया है। लगाए गए पौधों की आगामी 4 वर्ष तक समुचित देखभाल की जानी है। इस हेतु पौधों की सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था, फेसिंग, पानी आदि की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। पौधारोपण कार्यक्रम में स्थानीय जनता, प्रमुख नागरिक, एनजीओ, ट्रस्ट, जनप्रतिनिधि, साधु संत, गौशाला संचालक, व्यवसायी, प्रोफेशनल, भामाशाह आदि को जोड़ा गया है। प्रदेशवासियों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से कुछ प्रमुख हस्तियों को इस कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जयपुर के व्यापार महासंघ अध्यक्ष श्री सुभाष गोयल, जयपुर के शिक्षाविद, जोधपुर के शिक्षाविद श्री निर्मल गहलोत, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त श्री हिमताराम भामू तथा किसान नेता राम अवतार मीणा सहित 17 हस्तियों को वृक्षारोपण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पौधारोपण कार्यक्रम के लिए खंड एवं जिला स्तर पर एक कंट्रोल रूम, हेल्प डेस्क स्थापित की गई है, ताकि आम जनता, सामाजिक संस्था आदि को यह पता लग सके कि पौधा कहाँ मिलेंगे। 7 अगस्त को वृक्षारोपण के तुरंत बाद पौधों को पानी पिलाना, सुरक्षा आदि की व्यवस्था की जाएगी। कंट्रोल रूम सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दैनिक रूप से कार्य करेगा। यानी ये हमको बता रहा है कि आप सुधरे नहीं, संभले नहीं, और थोड़ा तापमान और बढ़ गया तो हम सबका अस्तित्व खतरे में है, मानवता का अस्तित्व भी खतरे में। इसलिए हम सब लोगों को बचने के लिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, गांव, शहर, जिला, प्रदेश और देश के सभी लोगों को
सकुशल रखने के लिए आवश्यक हो गया है कि हम धरती का तापमान कम करें। और इस धरती का तापमान कम करने की मेरी जानकारी के अनुसार कोई मशीन नहीं बनी है, लेकिन जो प्रकृति की देन है, जिसको हम पेड़ भगवान कहते हैं, उसको यदि बड़ी संख्या में लगाएंगे तो धरती का तापमान कम हो सकता है। आप सब लोग जानते हैं कि पेड़ के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। एक पेड़ उसके जीवन काल में, यानी पेड़ की टोटल उम्र में 4 से 5 करोड़ रुपए की आमदनी जनता को कराता है। एक साल में 30 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता है। पीछे आप सबको धन्यवाद पधारे इसलिए आपका स्वागत है। मित्रों, 7 अगस्त को हरियाली तीज है और राजस्थान सरकार ने संकल्प लिया है कि हरियाली तीज के दिन हम सब मिलकर के, जिसमें आप भी शामिल हैं, राजस्थान की धरती को हरा भरा करना चाहते हैं। और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आप सबको जानकारी की धरती का तापमान 55 डिग्री तक राजस्थान की पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा के नजदीक हो गया था और 53 डिग्री तक करौदी के आसपास का तापमान हो गया था। 47 डिग्री से कम राजस्थान की किसी भी बिंदु पर, किसी भी शहर का, किसी भी चप्पे पर देखें, इससे कम तापमान नहीं रहा। मैंने सुना है, पढ़ा है कि जब 48 डिग्री ज्यादा से टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो सभी सरकारों को, भारत सरकार के निर्देश भी होते हैं और राज्य सरकारों के सभी जिला कलेक्टर्स और अधिकारियों को निर्देश होते हैं कि तापमान कम करने के लिए वो सड़कों पर छिड़काव करें या बस्तियां हैं, लोगों को हिदायत दी जाती है वो ठंडी जगह पर रहे, पेड़ों के नीचे रहे या घरों में रहे। और इसलिए दी जाती है कि मेरी पत्नी की चिंता करनी पड़ेगी तो मेरे भाई की भी चिंता करनी पड़ेगी, और मुझे भाई की चिंता करनी, परिवार वालों की चिंता करनी तो मेरे मोहल्ले वालों की, मेरे गांव वालों की, मेरे शहर वालों की, मेरे जिले वालों की, मेरे प्रदेश वालों की, मेरे देशवासियों की चिंता करनी है। इसलिए हम सब पेड़ लगा रहे हैं। इनिशिएटिव बहुत अच्छा है आपका पेड़ लगाने वाला। मेरे 2 सवाल है। पहला ये जो करोड़ों पेड़ लगाने की बात की जा रही है, ये पेड़ कहाँ से आएंगे? क्या सरकार उपलब्ध करा रही है? क्या फॉरेस्ट उपलब्ध करा रहा है? और क्या ये तैयार हो चुके हैं क्या पौधे? पहला सवाल। दूसरा, देखो, हमने सब पेड़ों की व्यवस्था कर ली, वन विभाग ने व्यवस्था कर ली है। हमने कहा जितनी अपनी नर्सरियां हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, सबसे बातचीत हो। हमने जिला कलेक्टर से भी कहा है यदि आपके यहाँ पेड़ उपलब्ध न हो तो नजदीक के स्टेट से, प्रदेशों से ही बात करें और वहां से भी पेड़ों की व्यवस्था करें। और यदि वो भी कम पड़ेगा तो आजकल बॉल सीड बॉल, अंग्रेजी में सीड बॉल कहते हैं, बीज गेंद कर सकते हो उसको भी आप फेंक सकते हैं, उसको डाल सकते हैं। कुछ पौधे, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो बीज से भी जल्दी बड़े हो जाते हैं, ऐसे भी हम लगा सकते हैं। हमारा मकसद एक है कि बीज से पौधा बने, पौधे से वृक्ष बने, ये हमारा है। हमने सब व्यवस्था कर ली है और इसीलिए हमने कहा लोगों से कि जिसको भी आवश्यकता जितने पेड़ लगाने की हो अभी नोट करा दें। हमको, हमारे पास पेड़ों की कमी नहीं है। हम पेड़ों की कमी होगी तो आज ही हम जिला कलेक्टर को करे थे कि प्रदेश पहले भी कहा हुआ है, यदि आज भी कोई लाखों की संख्या में हमारे पास हाथ लगाने वाले हैं तो हम पौधे कहीं से भी लाएंगे। पौधे नहीं होगी तो हमारे पास बीज बोल है, हम दूसरा बीज भी डाल सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना और धरती का तापमान कम करना है, ताकि हम सब लोग स्वच्छ और स्वस्थ रह सकें और जिंदा रह सकें। 5 करोड़